सो हे गाइस, आज मेरे पास आप लोग के लिए बहुत सारी अपडेट है बिग बॉस को लेकर के, और उसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी अपडेट है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना, एक क्लिक करके सभी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिग बॉस के बारे में, जहां पर एल्विश यादव और फलकनाज, अविनाश और जिया की बहुत ही बुरी फाइट हो गई। अब पूरा वहां पर क्या सीन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को वीकेंड के वार में क्या हुआ वो बताता हूँ। अब दोस्तों, कल के वीकेंड के वार में किसी को घर से निकाला नहीं गया, क्योंकि सलमान खान थे नहीं। तो कृष्णा और भारती उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं निकाल सकते हैं, हमारी क्या मजाल है। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि कल के वीकेंड के वार में एल्विश यादव को लेकर के बिग बॉस की तरफ से एक फैसला आया, जहां पर एल्विश यादव को कोई भी घर का मेंबर असिस्टेंट के तौर पर अपना काम करवा सकता है। यानी कि अगर किसी को भी अपना काम ना करना हो तो वो एल्विश यादव को अपना काम दे सकता है। ये नया फैसला कल बिग बॉस ने एल्विश यादव को लेकर के सुनाया, जो कि मुझे तो बहुत ही बुरा फैसला लगा। और इस फैसले की वजह से घर के अंदर बहुत फाइट होने वाली है, और बिग बॉस का भी यही मेन मकसद है कि इनके बीच में फाइट हो। अब उसके बाद दोस्तों इस मतलब के फैसले की वजह से घर में थोड़ी देर में फाइट हो गई एल्विश यादव, फलकनाथ, जिया और अविनाश की। अब दोस्तों हुआ क्या कि अभिषेक और एल्विश यादव बर्तन धो रहे थे, और वो लोग बाहर की बात कर रहे थे कि तेरा कौन सा गाना आ रहा है, और रील्स की बातें कर रहे थे। लेकिन वहां पर अचानक से अविनाश आता है और एल्विश को कहता है कि भाई तू बाहर की बातें मत कर, तेरे को मना किया है ना। तो वहां पर एल्विश गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मेरी मर्जी में कहीं की बात करूं, अगर बिग बॉस को दिक्कत होगी तो वो मुझे बोलेंगे, बाकी तू बीच में मत बोल। तो वहां पर अविनाश कहता है कि मैं बोलूंगा, तू जब बाहर की बात करेगा मैं बोलूंगा। उसके बाद दोस्तों पीछे से फलकनाज और जिया भी एल्विश यादव को पोक करते कि चुपचाप बर्तन धो, तेरा नल खुला हुआ है, नल बंद कर, और जो तेरे को काम मिला चुपचाप वो काम कर। जिसके बाद एल्विश यादव गुस्सा हो जाते हैं और वहां पर बोलते कि तुम लोग भौंकते रहो, तुम्हारा काम ही यही है। अब उसके बाद दोस्तों होता क्या कि अविनाश अपनी जूठी प्लेट लेकर के आता है और वहां पर रख देता है, और एल्विश यादव को ये कहता है ले मेरी जूठी प्लेट धो। जिसके बाद एल्विश यादव को आता है गुस्सा, और वो बोलते कि नहीं धोऊंगा, जा क्या करना है क्या कर लेगा तू। उसके बाद एल्विश यादव वहां से कपड़ा उतार करके बर्तन धोने वाला वहां से निकलते हैं, और वहां पर जिया और मतलब के फलक एल्विश यादव को पोक करते हैं, पीछे से बातें करते हैं, जहां पर एल्विश यादव कहते हैं कि तुम तीनों भौंकते रहो, तुम्हारा काम यही है, तुम तीनों कोई काम के तो हो नहीं, सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो, ज्यादा मत भौंको वरना कुत्ते की गाड़ी आकर के तुमको ले जाएगी। यहाँ पर ये झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा थोड़ा भयंकर था, जहां पर एल्विश यादव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि एक तो उनको इस तरह का काम मिल गया है जहां पर दूसरे का काम करवाना पड़ता है, और ऊपर से इस तरह का सुनना भी पड़ता है। उसके बाद दोस्तों एल्विश यादव को बेबिका समझाती कि तुम अपना गुस्सा शांत रखो, इनके ऊपर मत भड़को। तो वहां पर एल्विश यादव गुस्से में बोलते हैं इन तीनों को तो मैं थोड़ा सा भी भाव ना दूं, लेकिन जिस तरह से मुझे पोक करते हैं ना, मुझे मतलब रिप्लाई करना पड़ता है। एल्विश यादव ने कहा कि अगर मैं इन तीनों को पोक करने में आ गया, तीनों से झगड़ा करने आ गया ना, तो तीनों रो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। वहीं एल्विश यादव ने बेबिका से कहा कि भगवान कसम तुम मुझसे पूछती हो ना कि मैं कितना कमाता हूं, तो मैं एक दिन में इनके जैसे 36 घुमा सकता हूं, 36 लोग को पाल सकता हूं, इतना मैं एक दिन में कमाता हूं। यहां पर एल्विश यादव ने यह कहा। अब यहाँ पर दोस्तों बिग बॉस ने जो एल्विश यादव को असिस्टेंट का काम दे दिया है, मतलब कि उनको किसी का भी काम करवाना पड़ सकता है अगर कोई उनसे बोलता है, तो इस काम की वजह से, इस मतलब के रूल की वजह से बिग बॉस के घर में एल्विश यादव का झगड़ा होना ही है, और शायद हो सकता है एल्विश यादव किसी को लपेटे में लेकर के जबरदस्त सुना भी सकते हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों कल हुआ बिग बॉस के घर में, जो मैंने अब आपको बता दिया। अब मैं दोस्तों आप लोग को बिग बॉस के बारे में बहुत सारे और मेरे पास न्यूज है, उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों खबर ऐसी आ रही है कि सलमान खान बिग बॉस OTT और बिग बॉस टीवी को जो होस्ट करते हैं उसको छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे न्यूज निकल के आ रही कि हाल ही में जब सलमान खान जब लास्ट वीक में आए थे, तब वहां पर गलती से एडिटर से जो उनकी सिगरेट है वो उस वीडियो में दिख गई थी। तो इसके बाद सलमान खान अब बिग बॉस OTT और बिग बॉस टीवी जो भी आता है वहां पर होस्ट नहीं करने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, अलग अलग मतलब कि न्यूज हैंडल्स इसके बारे में छाप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सलमान खान अगर बिग बॉस में नहीं आएंगे तो भाई मजा कैसे आएगा। और इसी चीज को लेकर के कल ट्रिगर्ड इंसान भी ट्वीट किए थे कि अबाउट लास्ट नाइट वीकेंड का वार जो देखा उन्होंने, उनको उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और बिग बॉस के वार में मतलब कि वहां पर एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश की गई, तो ये भी ट्रिगर्ड इंसान को पसंद नहीं आया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि प्लीज इस तरह का क्रिंजी कंटेंट मत बनाइए, सलमान खान को ही आने दीजिए, वही मतलब कि होस्ट करते सही रहता है। ट्रिगर्ड इंसान ने कहा कि भाई कृष्णा भाई आप रहने दो, होस्टिंग का काम सलमान खान को ही करने दो। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिग बॉस के शो में सलमान खान को वापस आना चाहिए या नहीं? इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस अब हम बात करते हैं क्रेजी XYZ अमित भाई के बारे में। तो गाइस वो कल एक स्टोरी शेयर किए थे जहां पर वो बिग बॉस में जो भी यूट्यूबर्स गए हुए तो वो उनको सपोर्ट दिखा रहे थे, और कुछ उन्होंने कहा। तो क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को उनकी वो वीडियो दिखाता हूँ। भाई ये आप सभी लोगों से अपील है, क्रेजी आर्मी से अपील है कि फिलहाल बिग बॉस में अपने कुछ यूट्यूबर भाई गए हुए हैं, फुकरा भाई हैं, एल्विश यादव भाई हैं, तो भाई
इन लोगों को सपोर्ट करना जरूर से, ठीक है। बहुत सारे टीवी एक्टर्स भी हैं वहां पे और भी काफी सारे लोग हैं, और जो कि यार अपने आप को पता नहीं शहंशाह समझते हैं। मतलब सारे तो ऐसे नहीं होते, बट फिर भी कुछ लोगों के मन में होता है। तो गाइस आप सब लोग अपनी पावर, यूट्यूबर्स की पावर जरूर से दिखाना भाई, क्योंकि वो कुछ समझते नहीं है यार, यूट्यूबर्स को ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। तो इसलिए सपोर्ट करना अपने भाइयों को, हमारा पूरा साथ है, पूरा सपोर्ट है, क्रेजी आर्मी का पूरा सपोर्ट है एल्विश भाई और फुकरा भाई के साथ में। और भाई जीत के आना है, जीत के आना है, दोनों में से किसी को भी। बिल्कुल भाई, बाहर का बंदा नहीं आना चाहिए, यूट्यूबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्रेजी XYZ अमित भाई एल्विश यादव को और फुकरा इंसान को बिग बॉस OTT में सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। वही गैस अब हम बात करते फुकरा इंसान के बारे में। तो गैस कल ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा था जहां पर ये लिखा हुआ था वी वेंट फुकरा इंसान एज कैप्टन, यानी कि फुकरा इंसान को वो लोग बिग बॉस OTT में कैप्टन के तौर पे देखना चाहते हैं और इसलिए बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों ट्वीट पता है कितने हुए थे? 1.1 मिलियन ट्वीट कल हो गए थे सिर्फ इस हैशटैग के ऊपर, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों बिग बॉस के हिस्ट्री में कि भाई किसी कंटेस्टेंट को लेकर के सिर्फ कैप्टन के तौर पर इतने सारे ट्वीट किए गए हो। तो यहाँ पर गैस ट्विटर पर फुकरा इंसान जम करके छाए हुए उनके फैशन को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट दिखा रहे हैं, और इस चीज के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान भी रिएक्शन दिए। ओ माय गॉड, 1 मिलियन ट्वीट फॉर फुकरा इंसान फॉर कैप्टन। गाइस आर यू क्रेजी, मतलब कि वो भी इस तरह का रिएक्शन दिए 1 मिलियन ट्वीट्स पर। फिलहाल दोस्तों आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, एल्विश यादव को या फुकरा इंसान को, या फिर दोनों को? आप लोग इसके बारे में आप लोग की राय बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैंने आप लोग को पूरा अपडेट बता दिया। अब जैसे आज कोई सीन क्रिएट होगा या फिर कोई फाइट होती तो मैं आप लोग उसके बारे में वीडियो बना करके जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना।